नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं नुक्कड़ समाचार पर। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के उस बयान की, जिसने न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। असीम मुनीर, जो इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर हैं, ने एक प्रेस इंटरैक्शन के दौरान ऐसा बयान दिया, जिसे कई सुरक्षा विशेषज्ञ खुला परमाणु खतरा मान रहे हैं। मुनीर ने अमेरिका की जमीन से सीधे भारत को चेतावनी दी कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो पाकिस्तान उसे मिसाइलों से उड़ा देगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो सिंधु पर बने हर बांध को 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी उत्तेजक बयान देते हुए कहा, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम दुनिया का आधा हिस्सा साथ लेकर डूबेंगे। ये एक साफ साफ परमाणु धमकी थी, जो वैश्विक शांति के लिए भी सीधा खतरा है। असीम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की शिरा यानी जुगुलर वेन बताते हुए कहा कि ये केवल भारत का आंतरिक मामला नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये बयान उन्होंने ऐसे देश की जमीन से दिया जहां पाकिस्तान अक्सर अपनी कूटनीतिक सोच को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लहजा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सीधी सैन्य धमकी वाला था। भारत ने इस पर तुरंत कड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने इसे परमाणु ब्लैकमेल और गैरजिम्मेदाराना रवैया करार दिया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान का इस तरह का बयान न केवल क्षेत्रीय शांति को कमजोर करता है, बल्कि परमाणु सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि पाकिस्तान का परमाणु कमान सेना के नियंत्रण में है और उनके आतंकवादी संगठनों से पुराने संबंध इस चिंता को और गंभीर बना देते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि ऐसे बयानों को हल्के में न लें, क्योंकि ये मानसिकता एक खतरनाक सोच को दर्शाती है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों का संतुलन पहले से ही नाजुक स्थिति में है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आतंकवाद और संघर्ष को कम करने की बात कर रही है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख का इस तरह का आक्रामक और परमाणु धमकियों से भरा बयान केवल अस्थिरता को बढ़ाता है। ये भी याद रखना चाहिए कि 1960 से लागू सिंधु जल संधि के तहत दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता है, लेकिन जब कोई सैन्य नेता मिसाइलों का जिक्र करे तो उसका मतलब केवल ढांचे को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि एक संभावित मानवीय त्रासदी भी हो सकता है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है या फिर एक असली खतरा जिसे दुनिया को गंभीरता से लेना चाहिए? फिलहाल भारत का रुख साफ है, हम किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन यह घटनाक्रम हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि हमारे पड़ोसी के परमाणु शस्त्रागार पर किस तरह की सोच हावी है। मैं अर्जुन आपसे फिर मिलूंगा एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जानकारी में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।